अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आप 3 बुनियादी गलतियां कर रहे हैं। देखिए, अगर आप PRA में रजिस्टर्ड हैं और रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 3 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पहली गलती जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर करते हैं, वो ये गलती है कि वो ये समझते हैं कि जी हम चूँकि रजिस्टर्ड हो गए हैं PRA में, तो अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, अब हमें कोई नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या आप दुरुस्त टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या आप जो टैक्स रिटर्न PRA को जमा करवा रहे हैं, जिसमें आप टैक्स भी दे रहे हैं, क्या वो सही है। नंबर 2, क्या आपने डिजिटल इनवॉइस लगाई हुई है, POS पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम आपके पास इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसका थ्रेशोल्ड है, वो हम तीसरी गलती की तरफ निशानदेही करेंगे जब तब बताएंगे कि दूसरे नंबर पे आप पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आप अपनी सेल्स का थ्रेशोल्ड देख रहे हैं या नहीं। देखिए, PRA के कवानीन में कुछ नरमी है। वो नरमी क्या है? वो नरमी ये है कि जिन छोटे बिजनेसेस का टर्नओवर कम है, उनको कुछ चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल है, वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कवानीन ही ऐसे हैं जो कि छोटे बिजनेसमैन को सहूलत देते हैं। यहाँ पे बात हम आ रही है कि जो POS है वो किसने लाजमी लगाना है, तो उसमें 10 मिलियन की लिमिट है। अगर आपकी सेल्स 1 करोड़ तक सालाना है, उस सूरत में आपने POS लाजमी लगवाना है। अगर आपकी सेल्स 1 करोड़ सालाना से कम है, तो आप पे POS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यानी आप कैश पे बिज़नेस कर सकते हैं, अपना टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेट किया गया है कि छोटे बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर सिस्टम रखना, POS लगाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑपरेटर रखना। वहाँ पे तो एक बंदा शायद खड़ा होगा, वो खुद ही चीज़ें बना रहा है, खुद ही चीज़ें बेच रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस चीज़ की कंप्लायंस कर सके। तो PRA में रजिस्टर्ड होते हुए, रेस्टोरेंट चलाते हुए आप ये 3 बुनियादी गलतियों से अगर बच जाते हैं, तो उसके बाद अगर कोई ऑफिसर आपके ख़िलाफ़ कोई भी तादीबी कार्रवाई करता है, तो आपके लिए बड़ी आसानी है। देखें, फिर वो क्या करेगा? वो अज्यूम करेगा, अजम्पशन बेस पे आपकी सेल्स को डिटरमिन करेगा या आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करेगा। कैटेगोरिकली क्लियर कर दें कि अदालतों ने अजम्पशन और प्रिजम्पशन को ऑलवेज स्ट्रक डाउन किया है। सेल्स टैक्स की असेसमेंट किसी भी अजम्पशन या प्रिजम्पशन की बेस पे हो ही नहीं सकती। ये सेटल्ड प्रिंसिपल हो गया है। अदालतों में इस चीज़ को बहुत दफ़ा चैलेंज किया गया है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कोई भी ऑफिसर ऑफ सेल्स टैक्स विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या इंफॉर्मेशन आपकी असेसमेंट नहीं कर सकता। अगर आप अज्यूम करेंगे कि जी हो सकता है आपकी सेल इतनी हो, तो ये कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, वो कोई इनवॉइस ला दे, कोई बिल ला दे, आपका कोई परचेज़ का रिकॉर्ड ला दे, आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट ला दे, जहाँ से ये एविडेंस हो कि आप इसको प्रूव नहीं कर पा रहे कि मेरे ये बैंक में पैसे कहाँ आए हैं, या ये मैंने फलां जगह से जो परचेजिंग की है ये कहाँ से हुई है और इसके अगेंस्ट मैंने सेल नहीं शो की। इन दैट केस तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 3 बुनियादी गलतियाँ नहीं करते, नंबर 1 अगेन आई वुड से करेक्ट फाइलिंग ऑफ PRA रिटर्न, नंबर 2 पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन, नंबर 3 आपने अपना सेल्स का थ्रेशोल्ड चेक करना है। अगर आप इन 3 चीज़ों से बचते हैं, तो बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर आपको PRA से किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी रिटर्न को, अपनी POS को और अपने थ्रेशोल्ड को मॉनिटर करते रहें। और कोई भी ऑफिसर किसी भी मौके पे आपकी गलत असेसमेंट करने की कोशिश करेगा, तो वो इजीली स्ट्रक डाउन हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट्स ने इसको ऑलवेज अपहेल्ड किया है कि एनी ऑर्डर बेस्ड ऑन अजम्पशन और प्रिजम्पशन शैल ऑलवेज स्ट्रक डाउन। तो बीइंग ए रेस्टोरेंट ओनर इस एडवाइस को पल्ले बांध लें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अपनी तीनों चीज़ों को मॉनिटर कीजिए, उस हिसाब से कंप्लायंट टैक्स पेयर बनिए, और फिर भी उसके बावजूद अगर कोई नोटिस आता है, तो फिर हम लोग बैठें, हम उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और आपको किसी भी किस्म की मुश्किल में आने से बचा लेंगे।